नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीरिया में असद सरकार के खिलाफ छिड़ा संग्राम भीषण होता जा रहा है। गृह युद्ध की आग फिर से भड़काने वाला विद्रोही संगठन शहर दर शहर कब्जा जमाता चला जा रहा है। असद सरकार के कब्जे वाले 3 बड़े शहर अब विद्रोहियों के नियंत्रण में हैं, जिससे न सिर्फ असद सरकार बल्कि उनके मददगार रूस और ईरान की भी टेंशन बढ़ गई है। गाजा और लेबनान के बाद अब एक और इस्लामिक देश सीरिया में भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। आतंकी संगठन अल-कायदा के सहयोगी हयात तहरीर अल-शाम के लड़ाकों ने असद सरकार के खिलाफ महासंग्राम छेड़ रखा है। न ईरान का खौफ, न रूसी सेना का डर। असद की सेना पर विद्रोहियों का कहर। हमलावरों के कब्जे में सीरिया के 4 शहर। सीरिया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले एचएटी के लड़ाके असद सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों पर कब्जा दर कब्जा करते चले जा रहे हैं। पहले अलेप्पो शहर पर कब्जा हुआ, फिर इदलिब और अब विद्रोहियों ने हामा शहर पर भी कब्जा कर लिया है। असद की सेना ने हामा शहर खाली कर दिया है। हामा पर कब्जे के बाद शहर में घुसे विद्रोही गुट के लड़ाके फायरिंग कर जश्न मनाते नजर आए। देखिए कैसे विद्रोही लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों के साथ बीच सड़क फायरिंग कर रहे हैं। सीरिया के हामा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा पूरी तरह से हो गया है। इस दौरान विद्रोहियों ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता की मूर्ति भी तोड़ डाली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अलेप्पो से 110 किलोमीटर दक्षिण में स्थित 10 लाख की आबादी वाले शहर हामा पर अब विद्रोहियों का कब्जा है। विद्रोही लड़ाकों की गाड़ियों का काफिला शहर में गश्त करता हुआ नजर आ रहा है। हामा के गवर्नर पैलेस में घुसे विद्रोही जश्न मना रहे हैं। सीरिया सरकार के इंटेलिजेंस दफ्तरों पर भी विद्रोही लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। ये 3 तस्वीरें देखिए कैसे सीरिया में विद्रोही लड़ाके लगातार मजबूत हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोही गुट एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद जुलानी ने हामा में जीत का ऐलान किया। मैं ऐलान करता हूं कि आपके मुजाहिदीन भाइयों ने 40 साल पुराने घाव को धो दिया है। हमारे लड़ाकों ने हामा शहर पर कब्जा कर लिया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि ये जीत बिना बदले और दयालुता की होगी। हामा अलेप्पो से राजधानी दमिश्क की तरफ 1/3 दूरी पर है। इस शहर पर कब्जा इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि विद्रोही अब होम शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक अहम सेंट्रल शहर जो कि सीरिया के सबसे बड़ी आबादी वाले इलाकों को जोड़ता है। यह हाल तब है जब रूस के फाइटर जेट्स असद सरकार के समर्थन में लगातार विद्रोही लड़ाकों पर बमबारी कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए, रूसी फाइटर जेट के हमलों की ये तस्वीरें हैं। बावजूद इसके विद्रोही लड़ाके लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये रूस के लिए भी एक बड़ी टेंशन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अलैक, अल्लाहु अकबर अलैक, अल्लाहु अकबर अलैक। न सिर्फ रूस बल्कि ईरान की मदद भी असद सरकार के लिए नाकाफी साबित हो रही है। ईरान ने विद्रोहियों को रोकने के लिए अपने मिलिशिया गुट के कमांडरों, रिवोल्यूशनरी गार्ड सहित शिया मिलिशिया को सीरिया भेजा है, लेकिन ईरान का भी ये सारा तामझाम विद्रोही लड़ाकों को रोक नहीं पा रहा है। ईरान के लिए ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो उसकी प्रॉक्सीज हैं उनको हथियार देने के लिए जो ठिकाने बनाए गए हैं IRGC ने, वो सीरिया में हैं। जो उसके एम्बेसीज हैं वो सीरिया में हैं। लिहाजा अगर सीरिया विद्रोहियों के हाथ में आ जाता है और बशर अल असद का तख्ता पलट हो जाता है तो रशिया की एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट से ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, उसका सबसे बड़ा संगठन यानी कि हिजबुल्ला वो यहाँ से खत्म होने का मतलब ये होगा कि फिर इजराइल लेबनान में उसे 100% खत्म कर देगा।
एचटीएस के विद्रोही हामा पर कब्जा करने के बाद अब टार्टस और लटाकिया शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। विद्रोही लड़ाके अपने रास्ते में आने वाले हर सीरियाई बेस और चौकी को कब्जा से चले जा रहे हैं। टार्टस की ओर बढ़ते विद्रोहियों के एक्शन ने रूस की भी नींद उड़ा दी है। दरअसल टार्टस में रूस का नेवल बेस है जिस पर विद्रोही कब्जा जमा सकते हैं। टार्टस रूस का विदेश में सबसे बड़ा नौसैनिक बेस है जिस पर 1971 से ही उसका कब्जा है। टार्टस बेस पर विद्रोहियों का कब्जा सीरिया में रूस की स्थिति को कमजोर कर सकता है। रूस ने टार्टस नेवल बेस से अपने 5 युद्धपोत और 1 किलो क्लास की सबमरीन को निकाल लिया है। टार्टस में रूस का खमैम एयरबेस भी है जिसे असद सरकार ने 2015 में उसे सौंपा था। इस पर भी विद्रोही कब्जा कर सकते हैं। टार्टस में अगर विद्रोहियों का कब्जा हो गया तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यहाँ के नेवल बेस और एयरबेस के जरिए रूस भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाता है। लिहाजा अगर ये इलाका उसके हाथ से निकला तो उसकी टेंशन बढ़नी तय है। रशिया ने मेडिटेरियन सी के अंदर अपने 8 वारशिप सबमरीन्स और फ्रिगेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं। उसने अपने Su-25 से विद्रोहियों के ऊपर बहुत हमले किए हैं और लगातार हमले करे जा रहा है, एलोपो के अंदर भी और अन्य शहरों में भी। और ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ईरान ने अपना इराकी रेजिस्टेंस के करीब 30,000 लड़ाके और 5,000 टैंक्स वहाँ भेजने की तैयारी कर ली है। सीरिया के जरिए रूस मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी को मजबूत रखकर अमेरिका को चुनौती दे सकता है। इसके अलावा कई रणनीतिक फायदे भी हैं जो अब खतरे में हैं। न सिर्फ रूस बल्कि ईरान की भी टेंशन विद्रोहियों ने बढ़ा रखी है। सीरिया के जरिए ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को सैन्य मदद पहुंचाता है। सीरिया में उसका कमजोर होना मतलब लेबनान पर पकड़ ढीली होना। अब विद्रोहियों ने न केवल अलेप्पो बल्कि सीरिया के 4 और शहरों पर कब्जा कर लिया है जिसमें हामा शहर भी शामिल है। हामा से सीरिया की आर्मी दुम दबाकर भाग गई है। और तो और जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में अपने हथियारों को छोड़कर भागा था, ऐसे ही वहाँ ये अपने हथियारों को छोड़कर भाग गई हैं। एचटीएस सरगना जुलानी के एक्शन के चलते सीरिया का गृह युद्ध 13 साल बाद एक बार फिर से दुनिया भर की सुर्खियों में आ गया है। जिस तरह से विद्रोही लड़ाके लगातार शहर दर शहर कब्जा कर रहे हैं, उससे इस बात का डर पैदा हो गया है कि कहीं यमन, लेबनान और गाजा की तरह सीरिया भी एक फेल स्टेट में न बदल जाए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।